ओम महागौरी देव्यै नमः। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि क्या भरोसा इस जिंदगी का, कब साथ छोड़ दे आदमी का। बुझ जाएगी शमा जलते जलते, रुक जाएगी सांस चलते चलते, सिर्फ नाम रह जाएगा आदमी का। मृत्यु एक अटल सत्य है, आज नहीं तो कल आनी ही है। जीवन में कुछ ऐसा कर जाओ कि मरकर भी अमर हो जाओ। कुंभकर्ण महाराज रावण से कहता है कि भैया, मैंने सुना है कि सुग्रीव की सेना ने लंका पर आक्रमण कर दिया है। आपने इंद्रजीत को युद्ध करने के लिए नहीं भेजा। तब रावण कहता है कि कुंभकर्ण, हम शत्रु को जितना सरल समझ रहे थे वह उससे भी अधिक शक्तिशाली है। मकराक्ष और प्रहस्त की मृत्यु के पश्चात हम स्वयं युद्ध करने गए थे, किंतु राम ने हमें शस्त्र विहीन कर दिया। लज्जा की बात तो यह है कि इस अवस्था में उसने हमारा वध नहीं किया। अब सारा संसार हमारा उपहास करेगा और सीता भी हमारा क्या सम्मान करेगी। हमारे कई महाबली योद्धा मारे गए और लंका का राजकोष भी रिक्त हो गया। जब हम स्वयं राम का सामना नहीं कर पाए तो इंद्रजीत कैसे करता। तब कुंभकर्ण कहता है कि भैया, जिनके आगे स्वयं दिग्विजयी लंकापति रावण श्रीहीन, शक्तिहीन और सम्मानहीन हो गया, आप उन श्री राम प्रभु को पहचान नहीं पाए। तब रावण क्रोध में आकर कहता है कि कुंभकर्ण, हमारे शत्रु को श्री राम मत कहो। तब कुंभकर्ण कहता है कि भैया, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, स्वयं श्रीमन नारायण हैं, उन्हें श्री राम ही कहा जाएगा। नेत्र बंद करने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता है, और आपने जिन सीता माता का हरण किया है वह लक्ष्मी स्वरूपा साक्षात जगदम्बा है। तब रावण कहता है कि हमने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए सीता का हरण किया है। तब कुंभकर्ण कहता है कि भैया, आपको प्रतिशोध ही लेना था तो बलपूर्वक लेते। छल का प्रयोग करके आपका कौन सा मान बढ़ गया। आपने किसी की भी बात नहीं मानी। आपको सबने समझाने का प्रयास किया। जैसे आपने मुझे आज जगाया, ऐसे आप मुझे उसी समय जगाते तो मैं आपको बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। शास्त्र कहता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष धर्म संगत होकर ही किया जाता है। इसमें धर्म को श्रेष्ठ बताया गया है। अर्थ और काम का प्रयोग यदि धर्म के विरुद्ध किया जाता है तो पाप कर्म बढ़ जाता है और पतन का मार्ग सुनिश्चित हो जाता है। तब रावण कहता है कि कुंभकर्ण, हमने तुम्हें सहायता के लिए जगाया है, उपदेश देने के लिए नहीं। माना कि हमने पाप किया है, दुष्कर्म किया है, किंतु शास्त्र तो यह भी कहता है कि यदि भाई पापी भी हो, दुराचारी भी हो, तो भी संकट पड़ने पर उसकी सहायता की जाती है। हमने तुम्हें सहायता के लिए जगाया है, उपदेश देने के लिए नहीं। यदि तुम हमारी सहायता नहीं कर सकते हो तो जाकर वापस सो जाओ। तब कुंभकर्ण कहता है कि भैया, आप मेरी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको एक सच्चे हितैषी की भांति ही समझा रहा हूँ, किंतु आप युद्ध की चिंता मत कीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज सूर्य अस्त के पूर्व ही श्री राम और लक्ष्मण का मस्तक लंका की गलियों से ठोकरें मारते हुए लेकर आऊँगा, और वह स्वयं भगवान भी हैं तो भी मैं रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाऊँगा, किंतु पीठ नहीं दिखाऊँगा। तब रावण कहता है, कुंभकर्ण, हमें तुम पर गर्व है, किंतु यदि हमारे भाई और हमारे पुत्र ही ना रहे तो हम इस लंका के विभव का क्या करेंगे। भाई, विजय की बात करो, मृत्यु की नहीं। तब रावण कहता है कि जाओ, हम तुम्हारे लिए सारी सेना तैयार करवा देते हैं।
तब कुंभकर्ण कहता है कि नहीं भैया, मुझे सेना की आवश्यकता नहीं, मैं युद्ध भूमि में अकेला ही जाऊंगा। तब कुंभकर्ण कहता है कि भैया, मैं आपसे एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ। तब रावण कहता है कि कहो। तब कुंभकर्ण कहता है कि भैया, यदि मैं युद्ध में मारा जाऊँ तो आप समझ लेना कि अब उनसे कोई नहीं जीत सकता है। तब आप उनकी शरण में जाकर उनसे क्षमा मांगकर और आत्मसमर्पण कर देना। तब रावण कहता है कि जाओ, तुम्हारी विजय ही होगी। तब कुंभकर्ण रावण की आज्ञा पाकर और रावण को प्रणाम करके रणभूमि की ओर प्रस्थान करता है। श्री राम प्रभु की कथा हमसे कहती है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, इसलिए हमें सदा सत्कर्म ही करना चाहिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। Yeah.